मध्य प्रदेश में किसान आए दिन परेशान हैं। अन्नदाता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर दबों में एक प्रेस वार्ता किसान नेताओं ने आयोजित की, जिसमें दबों को खरीदी केंद्र बनाए जाने को लेकर किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि दबोई के आलमपुर बरुआ में खरीदी केंद्र बनाया गया, जबकि दबों को इससे अछूता रखा गया, जिससे दबों क्षेत्र के किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना इस भीषण गर्मी में करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर ये खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर ना तो छांव की व्यवस्था है, ना ही पानी की, और ना ही किसान अगर बाहर से कोई आता है तो फिर ना ही उनके लिए भोजन की कोई आसपास ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि किसान अगर रात भर रुकता है तो उनकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। जिसको लेकर किसान नेताओं ने दबों को खरीदी केंद्र बनाए जाने को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की और एसडीएम महोदय लहार के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द दबों को खरीदी केंद्र बनाए जाने की मांग की है। आपको सुनाते हैं कि क्या बोले किसान नेता। चौधरी, दबों को खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया, किसानों की समस्या लगातार आ रही है। किसान अधिकारियों के पास आवेदन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या समस्या है पूरी? जी, किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, एक तरह से धोखा है। वो ये पूरे सुनियोजित तरीके से शासन प्रशासन की मिलीभगत से जानबूझकर दबों क्षेत्र के आसपास ग्रामीण अंचल के लोगों किसानों को परेशान करने के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। पूर्व में दबों में तो यहाँ खरीदी केंद्र स्थापित था ही। दबों के आसपास गोरा, अंधियारी नंबर 2, अमाहा, अरूसी जगह जगह छोटे छोटे जगह पर खरीदी केंद्र बनाए गए थे, जिससे किसान सुविधा से अपने अनाज को बेच पाता था। आज दबों क्षेत्र के जितने भी जो संस्थाएं थी जहां खरीदी केंद्र थे, उन्हें हटा दिए धीरे धीरे एक एक करके, और पिछले साल से दबों में भी खरीदी केंद्र हटा दिया और वहाँ ले जाके बरुआ और जो नरौल के पास, जबकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, ना वहाँ कोई ठहरने की व्यवस्था है, ना रुकने की व्यवस्था है, आने जाने में समस्या है, कभी भी बारिश हो जाती है, प्राकृतिक समस्याएं किसानों के साथ आ रही हैं। ऐसी स्थिति में दबों के केंद्र को निरस्त करके और 20-25 किलोमीटर दूर केंद्र बनाया जाना, ये किसानों के साथ षड्यंत्र धोखा है। दुबे जी, आज प्रेस वार्ता हुई है, क्या मामला है पूरा ये बताइए। हमारा कहना यह है कि शासन की नीति अच्छी है और किसानों के लिए जो खरीदी कर रहे हैं वो भी अच्छा है और बढ़िया पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन मंडी के लोग 2200 रुपये में ले रहे हैं, 2250 रुपये में ले रहे हैं। तो ये जिला प्रशासन द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि जो खरीदी है शासन की, उससे कम पैसे में वो गेहूँ ना खरीदें, और अगर खराएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या एक कोई भी सरकारी वहाँ आदमी मंडी चूंकि मिलके करती है उसका, क्योंकि वहाँ बोली लगती नहीं। दूसरी बात यह है कि जो आपने बरुआ बना दिया और जो आपका आलमपुर बना दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं था। आलमपुर बनना सही था, बरुआ भी बनना ठीक था, लेकिन जो गोरा बनाया जाता था, गोरा नहीं बनाया, आपका अमाहा नहीं बनाया, अरूसी नहीं बनाया। इसके मायने कहीं मंशा खरीद केंद्रों पर अच्छी नहीं दिख रही लोगों की, जिला सहकारी समितियों की। इसलिए हमारा कहना है तत्काल प्रभाव से दबोई में केंद्र खोला जाए, और दबोई में केंद्र नहीं खोला गया तो फिर कलेक्टर से और जो खाद्य विभाग के लोगों से शिकायत की जाएगी, ज्ञापन दिया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करने का किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले दबोई में केंद्र तत्काल खोला जाए, क्योंकि नीयत जो है अच्छी नहीं लग रही है केंद्रों की, सचिवों की। मानते हैं आप भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें? नहीं, भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा अगर सचिवों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो, और होगा ही, क्योंकि गल्ला गेहूं किसान का नहीं बिकेगा उन पर केंद्रों पर, व्यापारियों का बिकेगा, और व्यापारी सक्रिय होके लामबंद होके, क्योंकि 2200 रुपये वो खरीद रहे हैं और 26 से लेवी का है। 400 रुपये का जब अंतर शासन ने दिया है, शासन चाहता है किसान को 2600 रुपये 25 में बिके, और वो इसलिए ये या तो कलेक्टर को व्यवस्था करनी चाहिए, या तो कलेक्टर की नीयत सही नहीं है, या आपकी जिला का जो आपूर्ति केंद्र है या खरीद विभाग, उसकी नीयत कहीं डमाडोल लग रही है। और इसलिए लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि किलोट किसानों के चालू ही नहीं हुए। आज जब केंद्र चलाई होना है, पूर्व से ही उनके जो दलाल लोग हैं प्रभारियों के, वो अपने क्लॉट बना रहे हैं, और हो सकता है कल तक वहां 50 किसानों के, उनके ही लोगों के वहां ढील लगे मिले, और हमारा जो
वास्तविक गरीब किसान है वो मजबूर होगा और उन्हें मंडी में बेचना पड़ेगा, जहां पूरी भगत मंडी वालों की, प्रभारियों की और आड़तियों की है। गौरव जी, किसानों की क्या समस्याएं हैं दबों में, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मुख्य समस्या तो ये है कि खरीदी केंद्र दबों में होना चाहिए, खरीदी केंद्र दबों में होना चाहिए, क्योंकि बरौगा का यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर है और बेहड़ में है। तो भला ही बरौगा बना रहा है, लेकिन दबों जो मेन जगह है, इसलिए यहाँ हम सब लोगों को सुविधा है। अंधियारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, तो इनको सबको दबों से सुविधा है। इसलिए शासन प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो क्या करेंगे? नहीं सुनता है तो हमारा काम है कि हम शिकायत कर रहे हैं और भेज रहे हैं कलेक्टर साहब तक, प्रयास करेंगे। नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे। बात 2-3 दिन पहले एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है किसानों ने। बिल्कुल दिया है। हाँ। वो में खरीद केंद्र के लिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो भी कार्रवाई होगी, आज शायद एसडीएम साहब आ रहे हैं, वो देंगे ज्ञापन। दवों में खरीद बैंक वो खरीद ही नहीं कर रहा है, इसको मंशा क्या है सरकार की, क्या मानते हैं आप? हमारे हिसाब से तो मंशा ये है कि शासन खरीदी करना नहीं चाहती, केवल ढोंग बताना चाहती है। दवों में क्यों और जगह कुछ खरीद चल रही है? बहुत कम चल रही है, ना के बराबर चल रही, पूरे प्रदेश में चल रही है। वो ऐसे ही ढकल रहा है काम। उनकी नीयत सही नहीं है शासन की, कि खरीद, अगर नीयत सही है तो टाइम पे व्यवस्था की जाए। यादव जी, आप किसान नेता हैं, दबों को खरीदी केंद्र से अछूता रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? ये तो निश्चित तौर पे हमारे जनप्रतिनिधियों का एक दुर्भाग्य है कि वो हमारे जनता का नेतृत्व करने में असक्षम साबित हो रहे हैं। उनका दायित्व बनता है, बड़ी उम्मीद से जनता ने उनको चुना है, तो उनको चाहिए कि वो लगभग हर किसान को लाभ दिलाने के लिए दबों जैसी कस्बा जगह पर केंद्र बनवाने से वंचित रहे। तो मैं तो निश्चित तौर पे यही कहूँगा कि हमारा प्रशासन या तो शासन की नीयति अच्छी नहीं है, या फिर नौकरशाही पूरे ज़िले में हावी है। यादव जी, बात करें किसानों की, किसान हर जगह से परेशान है, कहीं खाद के लिए लड़ता है, कहीं खरीदी केंद्र के लिए लड़ता है, कहीं धूप में खड़े होकर किसानी, क्या समस्या है पूरी? देखिए, शासन की मोनोपोली किसानों के लिए नहीं है, कि शासन चाहता है कि उनके व्यापारी उसका लाभ लें, और शासन यदि किसानों को लाभ देना चाहती तो उनका व्यापारी बाहर हो जाएगा। व्यापारी फिर अच्छा मार्केट में कैसे किसानों को खाद बीज उपलब्ध होता है, सहकारी समितियों पर क्यों नहीं होता है, प्रश्न चिन्ह लगता है अपने आप में। और ये मानसिकता सरकार की दिवालियापन को घोषित करती है। यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनको और बेलगाम होने का मौका मिलेगा।